नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को YouTube चैनल सेल्फ हेल्प रिसर्च इनिशिएटिव्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड नंबर 8 में YouTube चैनल के हम पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दैविक संपदाओं वाले व्यक्तियों के स्वभाव और गुणों के बारे में बताया था, उसमें से एक गुण की चर्चा आज फिर से करेंगे। वैसे तो लगभग 29 गुण गिनाए, लेकिन एक साथ सभी गुणों की चर्चा करना संभव नहीं है। आज हम एक नंबर पर जो सद्गुण गिनाया अभय, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अध्याय 16 दैवीय और आसुरीय स्वभाव के व्यक्तियों के गुण, श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक नंबर 1 और 3 में वर्णित हैं, उनका रिकैप करना जरूरी है। अभयम सत्य संशुद्धिम ज्ञानो योगो व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य त्यागः शांति अपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्यम मार्दवम ही अचापलम तेजः क्षमा घृति शौचम अद्रोहो न अतिमानता भवन्ति संपदम दैवीयम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये गुण दैवीय संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के हैं। नंबर 1 अभय। अभय माने भय न होना, लेकिन इसका मतलब निर्भीकता नहीं है। अभय न होना माने किसी भी प्रकार का कोई भी भय लेस मात्र न रह जाए। ये ऐसा ही है जैसे पासवर्ड का प्रिंसिपल काम करता है। 99.999% सही होने पर पासवर्ड काम नहीं करता है। 100% एब्सोल्यूट सही होने पर ही पासवर्ड अपना काम करता है। ऐसा ही एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे वो मान सम्मान छिन जाने का हो, चाहे पद छिन जाने का, धन छिन जाने का, प्यार छिन जाने का, या कोई भी ऐसा डर हो, तो वो फिर अभय को प्राप्त व्यक्ति नहीं कहलाएगा। अभय को प्राप्त व्यक्ति का मतलब है कोई भी भय शेष नहीं, या यूं कहिए सभी भय विलीन हो गए, वाष्पित हो गए। अब उनका अंश मात्र भी, लेस मात्र भी नहीं बचा। पासवर्ड का सिद्धांत एक बार फिर से याद कर ले। सामान्य तौर पर जो हमसे गलती हो सकती है इस दैविक गुण को समझने में, वो यही है कि जो निर्भीक है वही अभय है। अभय और निर्भीक समानार्थी नहीं है। निर्भीकता माने भय के बावजूद वो काम करना। अपराधी निर्भीक होते, वो अभय को प्राप्त नहीं होते। यदि अपराधियों का अध्ययन किया जाए, ये मैं अपने विचार के अनुसार कह रहा हूं, ये कोई रिसर्च के आंकड़े नहीं हैं। यदि अपराधियों का अध्ययन किया जाए तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने भय के बावजूद उसको स्वीकार कर लिया, उसके जो परिणाम स्वरूप फलित होगा, सजा होगी, जो कुछ भी उससे नुकसान होगा, उसको स्वीकार कर लिया, तभी अपराध करना संभव हो पाया। और अपने को समझाने के लिए यह भी मान लिया होगा कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पकड़े ही जाएं।
तो ऐसे निर्भीक व्यक्ति, ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति, निर्भीकता और अभय दोनों समानार्थी शब्द नहीं है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, जो 29 गुण गिनाए उसमें से आज हमने अभय सद्गुण की चर्चा की। अभय ऐसा गुण है जिसको विकसित किया जा सकता है, धीरे धीरे करके एक एक जो भय है वो विलीन होते जाएं। मानसिक अवस्था है ये, भय एक मानसिक अवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तपश्चर्या से, स्वाध्याय से, वैदिक अध्ययन से, ये लर्नेबल स्किल है, हम इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और जब अभय फलित हो जाएगा तब निश्चित ही दूसरे सद्गुणों की कतार लग जाएगी। मनस्वित इस बात को मानते हैं, मनस्वित इस बात को मानते हैं कि एक सद्गुण आने के बाद दूसरे सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। अभय कैसे प्राप्त किया जाए, इसमें आप कमेंट लिखकर जरूर बताएं। यदि इस YouTube चैनल के इस वीडियो को आपको कंटेंट्स इसके पसंद आए हों, आपको प्रेरित किया हो सद्गुण विकसित करने में, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।